गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट देख रहे थे। इसमें हम लोग पहुंचे थे पेंडुलम क्लॉक पे। चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न क्लॉक्स ऑल्सो यूज पीरियडिक इवेंट्स, एग्जाम्पल इवेंट्स दैट रिपीट इन अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। द पेंडुलम क्लॉक इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर द पीरियडिक इवेंट कैन बी सीन। पेंडुलम क्लॉक का यूज़ कब होता है? पेंडुलम क्लॉक ऐसा क्लॉक है जो क्या करता है, एक रिपीट ड्यूरेशन को, है ना, एक रिपीट अवधि को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। एक टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, उसको क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ये है पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, फिगर 6.19 पेंडुलम क्लॉक इस टाइप के होते हैं पेंडुलम क्लॉक। अब देखेंगे हम स्टॉप क्लॉक। समटाइम्स वी नीड टू मेजर टाइम इन वर्ड्स very accurately. For example, the time taken for finishing a 100-meter race or time to complete a swimming race. कभी कभी हमें अपने जो दैनिक जीवन है उसमें कभी कभी 100 मीटर रेस या फिर स्विमिंग है ना, ये सभी के लिए एकदम एक एक्यूरेट टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस टाइम को वो करने के लिए, इस टाइम को देखने के लिए कि हमने कितना टाइम लिया 100 मीटर के रेस को कंप्लीट करने के लिए, ये सभी के लिए हमको स्टॉप क्लॉक की ज़रूरत होती है। सच इवेंट्स आर टाइम्ड यूजिंग अ स्टॉप क्लॉक, और इस टाइम पे हम स्टॉप क्लॉक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टॉप क्लॉक कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड। स्टॉप क्लॉक को ऑफ और ऑन किया जा सकता है। दिस क्लॉक्स आर नॉर्मली यूज्ड टू मेजर टाइम इन अ लेबोरेटरी और इन रेसिंग कॉम्पिटिशन। इस क्लॉक का यूज़ लैब में और रेसिंग कॉम्पिटिशन में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए ये है फिगर 6.20 स्टॉप क्लॉक। ठीक है, अब देखेंगे डिजिटल क्लॉक। इन मैनी क्लॉक्स नाउ डेज द ट्रेडिशनल आवर, मिनट और सेकेंड हैंड्स आर नॉट सीन। अभी के जनरेशन में क्या होता है, ट्रेडिशनल आवर में हमें मिनट और सेकेंड दिखाई नहीं देता। दिस क्लॉक्स नोन एज डिजिटल क्लॉक्स विच शोज द टाइम इन न्यूमेरिक फिगर्स। देखिए ये है डिजिटल क्लॉक, फिगर 6.21 डिजिटल वॉच। ठीक है, फिर ये आपका आंसर दिस, इसको मैं आप लोग को लिखवाऊंगी। आगे देखेंगे हम महाराजा सवाई जय सिंह टू। देखते हैं, महाराजा जय सिंह टू वॉज अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड वास्तुकला एक्सपर्ट ऑफ हिज टाइम। महाराजा जय सिंह जो थे वो क्या थे, अपने टाइम के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे और वास्तुकला में एक्सपर्ट थे। ही वॉज बर्न इन द ईयर 1686। वे 1686 में उनका जन्म हुआ था। इन हिज यूथ ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। वो उनको अपने यूथ में, मतलब अपने ज़माने में उनको एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा क्या था, इंटरेस्ट था। Once he was asked how far are the stars and moon from here। उन्होंने एक बार पूछा था कि हम यहाँ से जो तारे और मून है, स्टार और मून है, वो कितने दूर हैं। He was not able to give an answer। वे इसका आंसर नहीं दे सके। His search of an answer to this question led him to become a famous mathematician and astronomer। उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी उन्होंने इसका आंसर क्या किया, ढूंढ निकाला, और तब से वे एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के नाम से जाना गया। He built four जंतर मंतर ऑब्जर्वेटिव्स इन दिल्ली। उन्होंने 4 जंतर मंतर बनाया, कहाँ, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में और उज्जैन में। इन संस्कृत द मीनिंग ऑफ जंतर मंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट एंड फार्मूला। संस्कृत में इसका मंत्र होता है, इसका मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मूला। दोज पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी कुड विजिट हिज ऑब्जर्वेटिव्स। जो लोग इनमें इंटरेस्टेड थे उन्होंने क्या किया, उनके ऑब्जर्वेटिव्स को ऑब्जर्व किया। ही वॉज कीन दैट दिस साइंस बी पॉपुलराइज्ड। The Maharaja himself designed the 3 main instruments in Jantar Mantar: Samrat instrument, Ram instrument and Jai Prakash। जो महाराज नहीं पता, जब महाराज ने खुद डिज़ाइन किया, 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया। फर्स्ट था उसमें से सम्राट इंस्ट्रूमेंट, और सेकेंड राम इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड जयप्रकाश। द सम्राट इंस्ट्रूमेंट इज अ बिग sundial which can be used to measure time as well as the distance to the sun। सम्राट इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो क्या कर सकता था, सन से जो डिस्टेंस है उसको मेज़र कर सकता था। द राम इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र एक्यूरेटली द डिस्टेंस टू द स्टार्स
वाइल और उसी तरह राम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वह स्टार्स का जो एक्यूरेट डिस्टेंस है उसको क्या कर सकता था, मेजर कर सकता था। जयप्रकाश इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एट एनी गिवन टाइम। और जयप्रकाश जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या कर सकता था, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का पोजीशन को मेजर कर सकता था। अब देखेंगे 6.11 मेजरिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑन अ कोल्ड डे इज लोअर देन दैट ऑन अ हॉट डे। टेम्परेचर क्या होता है कोल्ड डे में, लोअर होता है हॉट डे के मुकाबले। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे आप क्या समझते हैं, द मेजर ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट और हाउ हॉट और कोल्ड अ मटेरियल इज सेड टू बी द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट, ताप को, और वो कितना गर्म या ठंडा है उसको हम किसी चीज़ से मापते हैं तो उसको बोला जाता है टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ आइस इज मच लेस देन दैट ऑफ आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जो बॉइलिंग वाटर है उससे बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वी यूज़ टू थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। जनरली वी यूज़ डिग्री सेल्सियस एज अ यूनिट ऑफ फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल इज एज बिलो। देखिए यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस T इंटू के। फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस T के प्लेस पे रखेंगे हम 40, फिर K का K, और इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो होगा 313 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इंटू के इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, फिर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इन फिगर 6.22 वी कैन सी एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ये देखिए, ये है ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ठीक है, द थर्मोमीटर हैज़ अ थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब विथ यूनिफॉर्म थीन ट्यूब इनसाइड। ये जो थर्मोमीटर होता है इसमें बाहर में मोटा का कांच होता है और अंदर एक थीन ट्यूब होता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी। और ये जो अंदर जो पतली ट्यूब होती है उसको बोलते हैं कैपिलरी। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब अ थिन वॉल्ड बल्ब इज प्रेजेंट। और एक साइड में इसके क्या होते हैं, थिन वॉल्ड बल्ब प्रेजेंट होते हैं। वाइल द अदर एंड इज क्लोज्ड। और सेकेंड एंड क्या होता है, क्लोज्ड होता है। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ मरकरी। और जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो मरकरी से भरा हुआ होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। और आउटर सरफेस जो होता है कैपिलरी का उसमें डिग्री सेल्सियस का मार्क लगा होता है। अन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉसेज द मर्क्यूरी इन द बल्ब टू expand and move up in the capillary to form a bright line. As the temperature increases, the length of the line also increases. As the temperature decreases, the mercury contracts. Hence, the length of the bright line decreases. In this way, the increase or decrease in the bright line represent the increase or decrease in the temperature. जब इसको हम हाई टेम्परेचर में डालते हैं तो इसमें जो बल्ब में मरकरी होता है उसका वो जो ब्राइटनेस है वो बढ़ने लगता है और लाइन भी बढ़ने लगता है। जैसे ही हम इसको कम टेम्परेचर में डालते हैं तो वो सिकुड़ने लगता है। इस तरह से इसमें इंक्रीज और डिक्रीज से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल से हम देखेंगे आगे क्लिनिकल थर्मोमीटर।